हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे 53 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 54। फिजिक्स की 242 पेज नंबर पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पाठ का नाम है और पेज नंबर 242 है और न्यूमेरिकल नंबर 54। सभी अपनी बुक में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेसन का नाम है और 242 पेज नंबर है और उस पर न्यूमेरिकल नंबर 54। कल हमने क्योंकि 53 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे, तो 54 न्यूमेरिकल में एक बार फिर से देखना। इसमें दिया है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर तथा टी इक्वल टू 3 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन्होंने हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया है और क्या पूछ रहे हैं, विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट दिया है और इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, क्योंकि फाई इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू, क्योंकि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस के डी अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी। और फाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फाई की जगह एक्स टी स्क्वायर लिख दिया। तो E इक्वल टू क्या आया, जब हम टी स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पता होगा टी स्क्वायर का अवकलन जो होता है वो 2t होता है, क्योंकि जो हमारी पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो जब हमारा ये टी स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, हमारा अवकलन ये मान के चला हमारा क्या है, टी स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, टी की पावर, तो 2 पावर को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और जो हमारी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। और जब हम समाकलन करते थे तो हम +1 लिखते थे और जो पावर थी उसको अपोन में लिखते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टी की पावर 1, तो क्या होता है टी, तो इसका अवकलन हुआ 2t। तो इसीलिए E इक्वल टू क्या हुआ हमारा -2xt, क्योंकि हमने जो अवकलन किया है वो t के सापेक्ष में किया है। इसके बाद आगे इस न्यूमेरिकल में दिया है कि t इक्वल टू 3 पर, यानी जब हमारा t इक्वल कितना हो, 3 हो, तो हमारा E इक्वल टू आया निकल के -2xt, लेकिन E की वैल्यू कितनी दी है हमें, 9। E इक्वल टू 9 वोल्ट दिया है, इज इक्वल टू -2x और t का मान दिया है 3। अपने न्यूमेरिकल में देखना t का मान कितना दिया है, 3, यानी t बराबर 3 पर। तो जब हमने t की वैल्यू 3 लिखी तो आगे क्या होगा, 9 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6x, तो 9 इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9/6। तो जब हम इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 9/6, या इसको डिवाइड करके 3 से डिवाइड हो जाएगी दोनों वैल्यू, तो ये आएगा x इक्वल टू -3/2, या लिख सकते हो 1.5। तो ये था हमारा 54 न्यूमेरिकल का आंसर, x इक्वल टू -3/2। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 55, इसमें दिया है एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। विमान के पंखे 25 मीटर लंबे हैं। इसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना, यानी ई पूछ रहे हैं। इसके बाद आगे दिया है कि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की
संपूर्ण तीव्रता 4 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला तथा नति कोण 30 डिग्री है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है। तो v = 3600 किलोमीटर पर घंटा। इसके बाद दिया है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब 3600 किलोमीटर प्रति घंटा उसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं कर सकते हो या आगे जब हम वैल्यू रखेंगे वहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद दिया है विमान के पंखे 25 सेंटीमीटर लंबे हैं तो L = 25 मीटर लंबे हैं तो L = 25 मीटर, क्योंकि लंबाई को L से डिनोट करते हैं। इसके बाद दिया है इसके सिरों के बीच विभवांतर E ज्ञात करना है, और आगे दिया है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता 4 गुना 10⁻⁻4 है, यानी हॉरिजॉन्टल दे दी इन्होंने 36, तो BH = 4 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला दे दिया। तो मेन है हमारा कि हमसे विभवांतर पूछा है E, तो हम E = हमारा फॉर्मूला आया था डेरिवेशन में BVL। एक हमें B चाहिए BV और एक चाहिए हमें क्या L। हमारे पास V की वैल्यू है 3600 किलोमीटर प्रति घंटा, L भी है हमारे पास 25 मीटर, लेकिन हमें क्या निकालना, B निकालना है। अब B कैसे निकालेंगे, तो पृथ्वी तल का ऊर्ध्वाधर घटक BV = BH sin थीटा होता है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं BV = BH sin थीटा। तो BH का मान दिया है हमें 4 गुना 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई थीटा। इसमें थीटा दिया है नति कोण 30 डिग्री। अपने 55 न्यूमेरिकल में लास्ट में देखना नति कोण दिया है 30 डिग्री, तो थीटा है sin 30 डिग्री हो गया। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा BV = 2 गुना 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास B की वैल्यू हो गई, तो अब हम अपने न्यूमेरिकल में रख सकते हैं फॉर्मूले में। क्या रखा फॉर्मूले में, B का मान 2 गुना 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 3600 V का मान है, और इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई L है हमारा 25। तो ये क्या होगा हमारा, जब हमने इसको आपस में कैलकुलेट किया तो आंसर आया निकल कर 5 वोल्ट। तो ये हमारा विभवांतर हो गया 5 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 55 का आंसर है विभवांतर E = 5 वोल्ट। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 56 है। इसमें दिया है 1 मीटर लंबा कोई चालक तार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.1 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को देखो। इसमें हमें दिया है 1 मीटर लंबा तार, तो L = 1 मीटर। उसके बाद कहा है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो V = 5 मीटर पर सेकंड हो गया। इसके बाद कहा है 0.1 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी B = 0.1 टेस्ला। इसके बाद कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, थीटा = 90 डिग्री हो गया। लंबवत क्या होता है 90 डिग्री, थीटा = 90 डिग्री। तो विद्युत वाहक बल E = ज्ञात करना है। E = फॉर्मूला BVL sin थीटा है। B का मान 0.1 मल्टीप्लाई 5 V का मान है, और L हमारा कितना है 1 है, और sin 90 का मान भी 1 होता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो E = आया 0.5 वोल्ट। तो जो अभी आपके माइंड में होगा कि हम विभवांतर को भी E लिख रहे हैं, विद्युत वाहक बल को भी E लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल है उसको कहीं से डिनोट करते हैं E से ही। डेरिवेशन में मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। तो 56 न्यूमेरिकल का आंसर है 0.5 वोल्ट। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 57, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है।
इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में कहा है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। तो हमने अपनी डेरिवेशन पर पढ़ा था स्वप्रेरण गुणांक को L से डिनोट करते हैं और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को M से डिनोट करते हैं। कल की वीडियो में मैंने सभी फॉर्मूले लिखाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों से क्या हो रहा है, हमारे न्यूमेरिकल निकल रही है। तो हमें दिया है स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। हमें पता है स्वप्रेरण गुणांक को कहीं से डिनोट करते हैं, L से। तो L इजिक्वल टू 80 मिली हेनरी। जब हम इसको हेनरी में बनाएंगे तो क्या आएगा, 80 गुना 10⁻³ हेनरी। इसके बाद आगे दिया है कि इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर, यानी हमसे टी पूछा गया है कितने समय में, तो यानी dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, धारा 0 से बढ़कर कितनी होगी, 5 एम्पियर हो जाएगी। यानी जो हमारा डी आई आएगा, डेल्टा आई आएगा, क्या आएगा, 0 - 5, 0 से बढ़कर 5, तो माइनस के 5 एम्पियर। इसके बाद कहा है होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो E इक्वल टू 400 वोल्ट, क्योंकि विद्युत वाहक बल को कहीं से डिनोट करते हैं, E से। E इक्वल टू 400 वोल्ट। तो इसमें हमें L की वैल्यू दी है, विद्युत वाहक बल E है और धारा दी गई है DI। तो हमसे पूछा गया है समय, कितने समय में। तो हमारे पास स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है L इक्वल टू -E/DI/dt, जो कि कल की वीडियो में मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए थे, उन्हीं में से है। तो हमारे पास L दिया है 80 मिली हेनरी, हमने उसको हेनरी में चेंज किया, तो 80 गुना 10⁻³ इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इज इक्वल टू E का मान है 400 वोल्ट, तो E हो गया हमारा 400 वोल्ट अपॉन DI क्या था हमारा, -5 अपॉन DT कितना है हमारा, पूछा गया है, DT हमसे पूछा गया है। तो जब हम इसे आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस हमारे फॉर्मूले में है और एक माइनस हमारे धारा में है, तो दोनों कट जाएंगे आपस में। तो जब हम इसे आपस में कैलकुलेशन करेंगे दोनों की, dt हमारा 400 के पास चला जाएगा, तो क्या होगा, 400 dt इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 80 × 5 × 10⁻³ क्योंकि ये 80 × 10⁻³ है और मल्टीप्लाई में 5, तो dt की वैल्यू क्या आई हमारी निकल कर 10⁻³ सेकंड। तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 57, जिसमें हमें स्वप्रेरण गुणांक दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है, धारा दी गई है, लेकिन क्या पूछा गया है, dt। मैंने पहले ही जो फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं में बताया था, हो सकता है कोई सी 3 वैल्यू दे और एक वैल्यू पूछे, हो सकता है वे विद्युत वाहक बल दे, धारा दे और समय दे, स्वप्रेरण गुणांक पूछ सकते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक निकालिए। तो अगर हमसे विद्युत वाहक बल, धारा, समांतराल और स्वप्रेरण गुणांक तीनों में से कोई भी वैल्यू दी गई है और एक वैल्यू पूछी गई है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा L इक्वल टू -KE/DI/dt। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 57, जिसका आंसर था 10⁻³ सेकंड। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 58। एक बार अपनी बुक में देखना 58 न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, समझने से पहले अपने पास में अपनी बुक रखना, उनको देखना। तो 58 न्यूमेरिकल में कहा है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताइए। अब बात आई अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। हमारे अन्योन्य प्रेरण गुणांक में ही था प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बारे में। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या, सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या है। इन्होंने कहा है धारा कितने से बढ़कर 30 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया गया है। तो डेल्टा I इक्वल टू 0 - 30 इक्वल टू -30 एम्पियर। यहाँ पर एम्पियर लिख लेना, 30 एम्पियर।
इसके बाद दिया है समअंतराल कितना है, डेल्टा टी इक्वल टू 0.001 सेकेंड। तो ये है हमारा समअंतराल। इसके बाद कहा है इन्होंने द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू 1500 वोल्ट। विद्युत वाहक बल को हम E से डिनोट करते हैं। तो E इज इक्वल टू दिया है हमें 1500 वोल्ट। उसके बाद कहा है कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें पता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है हमारा M। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं M इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। कहाँ से आएगी, क्योंकि E इज इक्वल टू था हमारा माइनस M डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए M इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला है। डेल्टा टी हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ये M इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो क्या होगा, E की वैल्यू कितनी दी है हमें 1500। तो M इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 1500 माइनस हमारे फॉर्मूले में है मल्टीप्लाई डेल्टा टी का मान है 0.001 डेल्टा आई का मान, डेल्टा टी का मान। और डेल्टा आई है हमारा क्या, माइनस के 30 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस के 30। तो इसमें एक जीरो से जीरो कट गई, 1500 में से एक जीरो, 30 की एक जीरो से कट गई। तो जब हमने आपस में से कैलकुलेशन किया इसका, तो हमारा आया 500 मिली हेनरी। आपका आंसर 50 गुना 10 की पावर माइनस 3 हेनरी आएगा। आंसर आपका यहाँ भी सही है, 50 गुना 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। या इसको आगे लिख सकते हैं 50 मिली हेनरी, क्योंकि एक हेनरी में कितने 10 की पावर प्लस के 3 मिली हेनरी होता है। तो इसलिए माइनस के 3 से प्लस के 3 कट जाएगी। तो क्या आ गया, 50 मिली हेनरी। दोनों आंसर सही है, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा लास्ट न्यूमेरिकल है 59। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लास्ट न्यूमेरिकल है 59, जिसमें दिया है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिया है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1 वेबर। एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स हमारा सभी को पता है फाई होता है। तो फाई इज इक्वल टू 1 वेबर 0.1 सेकंड में। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमारा विद्युत वाहक बल क्या होता है, E। तो E इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमें डेल्टा फाई की वैल्यू दी है 1 वेबर, क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू 1 वेबर लिखेंगे। अगर वो हमें ये देता कि फ्लक्स हमारा इतने से घटकर इतने हो जा रहा है, तो हम फिर उसमें क्या निकालते, डेल्टा फाई निकालते कि फाई 2 माइनस फाई 1। लेकिन हमें सिर्फ 1 वेबर दिया है, तो हम डेल्टा फाई की जगह क्या लिखेंगे, 1 वेबर अपॉन डेल्टा टी दिया है 0.1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगी। तो ये आया हमारा 10 वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल क्या हुआ हमारा 10 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 59, जिसमें हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा था। तो यहाँ तुम्हारे सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। आशा है कि सभी के समझ में अच्छे से आए होंगे, पर समझ में उसकी आई होगी जिसने सारी वीडियो अच्छे से देखी है, अपनी डेरिवेशन कंप्लीट की है, डेरिवेशन को कंप्लीट देखा है, अपने फॉर्मूलों को पढ़ा है, तभी न्यूमेरिकल निकल सकते हैं। यदि तुम डायरेक्ट न्यूमेरिकल को देखोगे, बस पढ़ोगे, समझोगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपने देखा है कि जब हमने न्यूमेरिकल निकाले तो क्या हुआ, फॉर्मूले का यूज़ हुआ। और ये फॉर्मूले हमने कहाँ पढ़े, अपनी डेरिवेशन में।
स्वप्रेरण गुणांक का जो फॉर्मूला लगा हमने उसकी भी डेरिवेशन पढ़ी थी, और जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का लगा उसकी भी डेरिवेशन पढ़ी थी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की, विभवांतर की, जो भी हमने फॉर्मूले लगाए सभी की डेरिवेशन हमने पढ़ी हुई थी। तो आज तुम्हारे 59 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, जो थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के। तो अपने न्यूमेरिकल को अच्छे से करना, कॉपी पे समझना, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, इजी है। इसके बाद कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हमारा चैप्टर चलेगा प्रत्यावर्ती धारा, लेसन नंबर 9, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये भी इजी है, थोड़ी मेहनत करनी है। तो अपनी बुक में सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा को एक बार चैप्टर को पढ़ लेना, डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगी। तो कल की वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अपने न्यूमेरिकल सभी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।